हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. कंसीडर यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन of R1 centered at the origin. In this distribution, a spherical cavity of radius R centered at P with a distance of OP. A is equal to R1 minus R2. Seen figure made. If the electric field inside the cavity's position R is ER, then correct statement. बच्चों अगर हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर ले रहे हैं ऐसे रो, ठीक है, और हमने मान लो यहाँ कैविटी बनाई है, ठीक है क्या, तो इस कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये सेंटर C1 है और ये सेंटर आपका C2 है, और आपको इस पॉइंट पे निकालना है. ये हो गया आपके पास R1 और ये हो गया इसका R2 वेक्टर. तो जो रो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टोटल कैविटी के अंदर, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा E ड्यू टू ऑफ रो कंप्लीट एंड E ड्यू टू माइनस रो. अपन ये मान लेते हैं कि ये कैविटी को अपन ने माइनस रो चार्ज डेंसिटी से भर दिया, और हम जानते हैं स्फेरिकल कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, और नेगेटिव का हो जाएगा रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0. तो ये हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इंटू ऑफ R1 प्लस R2. अगर मैं ये डिस्टेंस C1 C2 बोल दूँ तो R1 R2 जो होगा C1 C2 वेक्टर होता है. अब आप देखो यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है कैविटी के अंदर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है क्योंकि C1 C2 पर डिपेंड कर रहा है और इंडिपेंडेंट फ्रॉम R2 एंड R1 है. सो ये राइट आंसर है बिल्कुल. इज यूनिफॉर्म इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन R2 गलत. इज यूनिफॉर्म इट्स मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ A बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड ऑन A. अब यहाँ A क्या है आपको दिया है, कंसिडर यूनिफॉर्म A इज R1 माइनस R2. जी नहीं, तो A के मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड नहीं करेगी लेकिन इसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी बिल्कुल. तो इस पर A क्या है यहाँ पर R1 माइनस R2. तो A जो दिया है उसने वो दिया है आपको R1 माइनस R2. डायरेक्शन डिपेंड ऑन स्मॉल r, डिपेंड R2 बट डायरेक्शन डिपेंड ऑन R वेक्टर. नहीं, R वेक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी बच्चों, डायरेक्शन हमेशा C1 C2 के अलॉन्ग होगी. तो ये भी गलत है. E1 इज यूनिफॉर्म इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2. ये भी गलत है. इज यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A. बिल्कुल, बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड ऑन A. बिल्कुल सही बात है. डायरेक्शन C1 C2 ही आपका A है, ठीक है क्या, तो ये बात सही है. अच्छा, E इज यूनिफॉर्म एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A. अब देखो ये भी सही है हाँ, तो ये गलत करते हुए अपन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे. ए के ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि अगर देखो C1 C2 ही हमारा ए वेक्टर है तो E इज इक्वल टू क्या है, रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0. तो ए पे डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल द बेस्ट.